एसपी हुए, डीएम हुए। डीएम के कलम में तो है ताकत, डीएम के कलम में ताकत है कि नहीं, जो उस परिवार को नौकरी दे देगा एक सदस्य को? नहीं है। आपकी तरह हम अपील करेंगे वहाँ पे, आपकी बात को वहाँ पे रख। भैया डीएम को पावर है, इसीलिए हम लोग का अनुरोध है, हम लोग का ठीक है, जो डीएम को, आपके अनुरोध को हम आगे बढ़ा देंगे जी। हम एसपी सर से बात करेंगे, डीएम सर से बात करेंगे। अगर डीएम सर क्या बस में होगा तो सर देंगे, अगर नहीं तो वो और आगे अपने आगे बढ़ा देंगे। यस, हाँ, डीएम सर के पास आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जानकारी हमको कैसे मिलेगा? हम लिखित में न देंगे। हाँ, तो लिखित करके दीजिए। डीएसपी मैम के कहने पर हम लोग इतना आदमी लिख के दिए हैं। आप मेरी जो आप कहना चाहते हैं उसको लिखित में दे दीजिए, और जितने भी यहाँ लोग हैं सबसे साइन करा। वही मृतक कौन था? वो मृतक था हमारे परिवार में, मतलब नाम राकेश यादव, राकेश कुमार यादव। राकेश यादव, पिता का नाम? अशोक यादव। 20-22 सर हम घर पर चलिए आग तो पे वहाँ जैसे लोग सब हल्ला केलकै जे एना एना मृत भऽ गेलै या फल्ला भेलै घटना, तो अब हमसे एलिए तो देखे छियै एकरा तो हम पुलिस ताबे लोड कऽ के गाड़ी में रखने, हाथ में बांधल, गला में फंदा लटका हुआ था गमछा बांध के। कला हो जगह छी रामचंद्र यादव। आप मृतक के कौन लगते हैं? हम हमर पोता लगे छले वो पितियोत में लिया था से ने गांव के आदमी ले ने ओकरा घर के आदमी को ले या धक्का धुक्की मार के प्रशासन लोग का भाई के ले लाश के कोई बच्चा के मुआवजा के दे दूसरा घर में कोई बाल बच्चा कमाया वाला नहीं, सेटा बूढ़ी माँ दूध बेच के बाबा चले चाय बेच के गुजर करे चले या किछ दिन पहले भैया मर गेले या बाबा मर गेल छे, कोई बच्चा के मुआवजा के देते केना मिलते? को लेकर सड़क जाम किए हैं, हत्या की घटना में हुआ है, तो कैसे इंसाफ हम लोग को मिलेगा? कड़क होना चाहिए ना, थाना क्यों नहीं प्रावती होता है ना? आप लोग कोई प्रशासन यहाँ रक्षा करते हैं पब्लिक का, पब्लिक का कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक ऐसे मारा जाए। जिला में सबसे कमजोर अरेर थाना है, सबसे कमजोर अरेर थाना है। आप सक्षम है। हमारा घर बलाइन हुआ, वीरेंद्र ठाकुर, ये हमारा भाल चोरी का मामला, हमारा पंचायत का ही मामला है, हमारा सबका आदमी है। घटना ये हुआ है कि यहाँ एगो लड़का दिल्ली या बम्बई कहाँ से आ रहा था, गरीब परिवार का लड़का था। इसके पहले उसका भाई मर गया था, उस भाई को देखने के लिए वो लड़का आ रहा था। इसके 6 महीना पहले उसका दादा वहाँ चाय दुकान कर रहा था, चाय दुकान करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। ये लड़का बगैर पढ़े लिखे कम थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, ये अपना दिल्ली बम्बई जाके नौकरी करके परिवार को भरण पोषण कर रहा था। रात में कितने बजे, 1 बजे या 2 बजे, कितने बजे हमको समय मालूम नहीं है, वो लड़का यहाँ उतरा है लोहा चौक पर। 100 या 200 मीटर पश्चिम रोड चौक से पश्चिम जाके उसको मर्डर कर दिया गया है, उसका सामान सब छीन लिया गया है। इसीलिए डीएम साहब, एसपी साहब से मेरा अनुरोध है कि यहाँ आके यहाँ जितने लोग आक्रोशित है उसको सांत्वना दें, और कम से कम उस परिवार को, उस लड़का को 50 लाख का मुआवजा, उसके परिवार में एक सदस्य का नौकरी दे। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ जो आमरण अनशन कर रहे हैं उस अनशन को हम लोग हटवा देंगे। हाँ, मृतक का पहचान कर लिया गया है, वो स्थानीय अरेर थाना अंतर्गत वो जो है सो कुसमौल गाँव के नागदा बलान पंचायत के वो लड़का है। मेरा परिचय सुखचंद्र यादव है, मेरा घर जोजी है, मैं यहाँ का व्यापारी भी हूँ। घटना बढ़ता जा रहा है, यहाँ घटना चोरी चमारी अगल बगल के गांव में होता है। प्रशासन तो है लेकिन प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं करता है। आपको कैसे पता चला इस घटना के बारे में? ये बेंगलोर से ट्रेन पकड़ा था, बेंगलोर से ये रात में उतरा दरभंगा से वो आया लोहा तक, सुबह मॉर्निंग हो गया। कॉल किया था घर पे कि मैं आ रहा हूँ, मतलब ट्रेन से उतरा तो उसके बाद वो कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लेकिन तो ककरो डर भ जाए, कोई भी देखे लाश के तो डर तो हल्ला के तो सबके पता चल गए। अकर माँ गरीब है, दूध बेचे, अगर माँ के मतलब ऑपरेशन भेल है, वो हॉस्पिटले में है अभी। अगर पिताजी कनी बूढ़े टाइप के, अगर भाई मर गए ये बेर, फिर एक बेर बाबा मर गए, दू कांडक घर में बगल चले लास्ट में तेसर कांड। इनके पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करे, मतलब खेती बाड़ी करे गृहस्थ। कितने भाई बहन थे? ये 2 भाई छथिन, एगो बहन है। कितना उम्र होगा इनका? ये 24-25 के लमसम में। शादी भी नहीं हुआ इसका। कहाँ नौकरी करते थे? बेंगलोर में। और बेंगलोर से घर आ रहे थे? हाँ, घर आ रहे थे। मेरा सरोज कुमार शाह। कैसे जानते हैं उनको? वो मेरा पड़ोसी लगता है, मेरा गाँव का है, पंचायत का है। आप लोग कैसे इसके बारे में जानकारी मिली थी? नहीं तो हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक है, तो आए थे सुबह में तो बहुत हल्ला हुआ, तो वहाँ पे जाके देखे तो हमारा गांव का है। कहाँ पर सब मिला था? हमको ये यहाँ पे मिला था, ये हलोहा से मिला, वाला रोड में, हाँ, बकी तरफ गाछी में। इससे पहले एक कांड और हुआ था मुरेट में,
कोई रिएक्शन नहीं। फिर एक कांड हुआ कपसिया में, कोई रिएक्शन नहीं। फिर लोहा में, बार बार लोहे में कांड हो जा रहा है। यानी इससे पहले जितना भी यहाँ पर घटना हो रहा है, अपराध जैसे बढ़ती जा रही है, क्या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई सही नहीं हो रही? ढीला है। अरेर थाना सबसे घटिया थाना है। यहाँ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। सबसे पहले प्रशासनिक कार्रवाई दिया जाए, यहाँ पे लोहा में सुरक्षा बढ़ाया जाए, गार्ड बढ़ाया जाए। गरीब परिवार है, गरीब परिवार को मुआवजा मिले। तो मृतक का मुआवजा दिलाना चाहिए। और यहाँ पे क्राइम बहुत हो रहा है, उसके विषय में प्रशासन आज तक आश्वासन देता है, फिर करता कुछ नहीं है। वो अरेर थाना का ये असूल है। यानी बेखौफ है अपराधी, बेखौफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरेर थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना। बताया जा रहा है कि बीते रात लोहा चौक से बलैन मुख्य मार्ग से जाती हुई कि बगल के बगीचे में एक शव मिलने से इलाके में फैली है सनसनी कि बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। जांच में जुटी है पुलिस। मधुबनी जिला जो कि एक समय शांतिप्रिय जिला कही जाती थी, आज के दिन आए दिन जिले में लगातार हो रही है अपराध में बढ़ोतरी। एक के बाद एक अपराध हो रही है। कभी चोरी की घटना, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर, इस तरह के लगातार घटना हो रही है, जिससे यहाँ के लोग हैं काफ़ी आक्रोशित। कहीं ना कहीं हर बार प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन हर बार प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक उचित है। कहीं ना कहीं समाज को भी पहल करना होगा, क्योंकि हिंसा की जो वारदात हो रही है, कहीं ना कहीं उत्कृष्ट समाज बनाने के लिए इस तरह से एक पहल हो जिससे शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि प्रशासन को जो सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती नहीं बरती जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही देखी जा रही है। हाँ, जो जितने भी लोग हैं सभी एक ही चीज़ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको जो मुआवजा होना चाहिए, उचित मुआवजा मिले। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं यहाँ के लोग और कह रहे हैं कि यहाँ जिस प्रकार का घटना हो रहा है, एक के बाद एक घटना बढ़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से पहले जो अपराध हुआ है उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, गाँव से लगभग 65 से 70% लोग गांव से बाहर रह रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। लेकिन वही जीविकोपार्जन करके जब वो गांव आते हैं तो इस बीच में ये घटना घटित होती है। और वो बताया जा रहा है कि ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 25 से 30 वर्ष के महज उम्र में जिस प्रकार का घटना हुआ है काफ़ी निंदनीय है और दिल दहलाने वाली घटना है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बीते रात न मालूम कब लोहा से धकझड़ी जाने वाली मुख्य सड़क हाई स्कूल के ठीक पीछे एक अज्ञात लाश मिलने से इलाके में मची सनसनी। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शौच की तरफ गए तो जब इस लाश को देखा, लाश को देखते ही हड़कंप मच गया है। मृतक का पहचान कर लिया गया है। बताया जा रहा है नागदा बलैन पंचायत के भालचौड़ी गांव निवासी अशोक यादव का पुत्र 25 वर्षीय राकेश यादव के रूप में मृतक का पहचान कर लिया गया है। पुलिस सबको कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए गया है। जिस समय में लाश मिला, सुबह से लगातार जो मुख्य सड़क है, जो दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क है, इस मुख्य सड़क को आक्रोशित लोगों ने जाम किया था। और अभी कुछ देर पहले ही अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो यहाँ डीएसपी हैं, लोगों को समझा बुझाकर और पुलिस ने यहाँ स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही होगी। और इसी चीज़ को लेकर अभी आप देख सकते हैं मुख्य सड़क जो जाम था, यह जाम खोल दिया गया और अभी गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है। अभी देखना ये होगा कि अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत इससे पहले भी कई वारदात हुआ है जहां पर पुलिस की तरफ से जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वहां दिख रही थी लापरवाही। लेकिन इस चीज़ को लेकर, अभी का जो घटना है उस चीज़ को लेकर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के लिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने के लिए आगे जो प्रशासनिक कार्रवाई है उस चीज़ को करने के लिए लोगों को विश्वास में लिया है। अब देखना होगा इस पर कितनी जल्दी एक्शन होती है। अभी एक राकेश कुमार नामक युवक का शव मिला है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी, जो भी अपराधी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे और हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज आसपास के जो भी है और टेक्निकल सेल के पदाधिकारी को बुला करके टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट करते हुए जो अज्ञात अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग उनकी पहले पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि किसी ने छीन झपट करने के हेतु या फिर किसी दूसरी वजह से, पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हो या फिर छीन झपट करने की वजह से हो, ये हाथ बांधकर लोहा विजलपुरा हाई